कभी कभी इंसान पैसों के लालच में इतना अंधा हो जाता है कि उसे रिश्तों की मान मर्यादा का कोई भी लोक लाज नहीं रहता है। उसे अपने आगे सिर्फ पैसे और पैसे ही दिखते हैं। और आज मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। मैं तो बहुत खुश थी कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी, मेरे कदमों में दुनिया की सारी दौलत आ जाएगी। लेकिन उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से ही बदल गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ उस रात यह सब होगा। आज मैं अपने आप को आईने में निहार रही थी तो मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी, क्योंकि आज मैंने जो ड्रेस पहन रखा था उस ड्रेस में जो कोई भी मुझे देखता मुझ पर मर मिटता, मेरा दीवाना हो जाता और अपने होश हवास खो बैठता। क्योंकि आज मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपने आप को एकदम मॉडल की तरह सजाया था। आज मैंने काले रंग की खूबसूरत सी स्लीवलेस नाइटी पहन रखी थी और अपने ओठों पे डार्क लाल कलर की लिपस्टिक भी लगा रखी थी। मैंने अपने बालों को भी खुला रखा था, जो कि मेरी खूबसूरती पर और भी चार चांद लगा रहा था। मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास था कि कोई भी मर्द मुझे इस तरह से देखकर अपने आप को काबू में नहीं रख पाएगा और मेरा गुलाम हो जाएगा। आज तो मैंने अपने आप को इस तरह से इसलिए सजाया था क्योंकि मेरे सामने एक ऐसा मर्द आने वाला था जिसकी बीवी को मरे हुए काफी समय हो चुका था। तो मेरे लिए उसके जज्बात को जगाना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं था। यही सब सोचकर मैंने अपने आप को तैयार किया था। मैं वह चिंगारी थी जो किसी भी मर्द के दिलों में जज्बात की आग को लगा सकती थी। मुझे पूरा विश्वास था कि आज की रात मैं अपना मकसद हासिल कर ही लूंगी और अपने ससुर को अपना दीवाना बनाकर ही रहूंगी। एक बार अगर मेरे ससुर मेरी खूबसूरती के जाल में फंस जाते हैं तो फिर उसकी सारी जायदाद खुद पर खुद मेरे कब्जे में आ जाएगी और मैं इस महल में रानी बनकर सारी जिंदगी राज करूंगी। यही सब सोचकर मैंने एक बार फिर से अपने आप को शीशे में देखा और फिर एक जूस से भरे ग्लास को उठाकर उसमें नशे की गोलियां डाल दी। उस शीशे के ग्लास में पहले से ही जूस रखा हुआ था और आज रात यह नशे वाला जूस मेरे ससुर के ऊपर अपना कमाल दिखाने वाला था। मैंने सोच लिया था अगर वो आसानी से मेरे काबू में ना आए तो फिर यह नशे वाला जूस मेरा काम आसान कर देगी और सब कुछ मेरा हो जाएगा। यही सब सोच सोचकर मेरे चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कुराहट आ गई थी। मैं खुद पर ही मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी न जाने आज रात मेरे ससुर मुझे इस तरह से देखकर किस तरह अपने आप पर काबू रख पाएंगे। न जाने उस वक्त उसका क्या हाल होगा। वो तो मेरे इस रूप को देखते ही पागल हो जाएंगे और मेरी बाहों में खुद पर खुद झुल जाएंगे और मेरे कदमों में आकर बैठ जाएंगे। आखिर मैंने यह शादी शान शौकत रुतबा और पैसों के लिए ही तो की थी। मैंने सिर्फ पैसों और सिर्फ पैसों के लिए उसके बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी की थी। मैंने पैसों के लिए शादी तो कर ली थी, लेकिन यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी जो मुझे आज महसूस हो रहा था। पैसा ऐसा चीज है जिसे पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है और यही मैं भी कर रही थी। पैसों के आगे मुझे रिश्ते नाते कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और आज इसी पैसों के कारण मैं अपने ससुर के साथ सोने के लिए भी तैयार थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी पैसा था और अब मैं किसी भी सूरत में उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने ससुर के साथ ही क्यों ना सोना पड़े। मैं अपने ससुर के पीठ पर खंजर घोंपने को भी तैयार थी। आज की रात मेरी जिंदगी को बदल कर रख देती। वह सब कुछ मुझे हासिल होने वाला था जो मैं चाहती थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, रात के 2 बज रहे थे। मुझे विश्वास था इस वक्त इस बड़े से बंगले में मेरे और मेरे ससुर के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि सारे नौकर रात को 10 बजते ही अपने क्वार्टर में चले जाते थे। अब जूस का गिलास हाथों में लिए छोटे छोटे कदम उठाते हुए मैं अपने ससुर के कमरे के दरवाजे पर पहुंची थी और फिर जैसे ही मैंने दरवाजे को धक्का दिया वह दरवाजा खुलता चला गया था। मुझे लग रहा था कि किस्मत की देवी आज पूरी तरह से मुझ पर मेहरबान है। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई मेरे सर पर से आसमान गिर पड़ा, क्योंकि कमरे के अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। क्योंकि मेरे ससुर तो वहां पर पहले से ही पूरी तरह से तैयारी करके बैठे थे। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वो तो मेरे साथ बड़ा सा बंगला, करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, क्या कुछ नहीं था मेरे ससुराल में। लेकिन जो कुछ भी था वह सिर्फ मेरे ससुर का था और यही एक बात मेरे दिल को चीरने के लिए काफी थी।
मैंने इस गलतफहमी में विक्रम से शादी कर ली थी। वह एक करोड़पति आदमी है। लेकिन शादी के अगले दिन ही मुझे अपने पति की हैसियत का अंदाजा हो गया था। मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था कि काश शादी से पहले मुझे पता होता यह सब कुछ मेरे ससुर के नाम पर है और मेरे ससुर मेरे पति से हद से ज्यादा नफरत करते हैं और उनकी नज़र में मेरे पति की हैसियत एक नौकर के जैसे ही है। तो मैं ये सारे विक्रम से ना करके उसके बाप से ही कर लेती, क्योंकि मेरा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ पैसा हासिल करना था। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी थी। लेकिन मेरा पति विक्रम मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वह किसी भी सूरत में मुझे छोड़ने वाला नहीं था, और अगर मैं उसे तलाक भी ले लेती तो मुझे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे पति की हैसियत तो एक नौकर जितनी ही थी और उनके नाम पर एक भी फूटी कौड़ी नहीं थी। शादी के अगले दिन ही जिस तरह डाइनिंग टेबल पर मेरे ससुर ने मेरे पति को सब नौकरों के सामने खरी खरी बातें सुनाई थी, उससे मुझे अंदाजा हो गया था इस घर में मेरे पति और मेरी क्या हैसियत है। मेरे ससुर ने नौकरों की मौजूदगी का भी कोई एहसास नहीं किया था। घर में इतने सारे नौकर हैं, वह क्या सोचेंगे। मेरे ससुर मेरे पति को डांट रहे थे और मेरा पति सर झुकाए हुए चुपचाप से खड़े थे। और फिर उसी वक्त मेरे दिल में यह बात घर कर गई कि जब इस घर में मेरे पति की कोई हैसियत नहीं है तो फिर मेरी क्या हैसियत होगी, मेरा क्या सम्मान होगा। लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पा रही थी, आखिर मेरे ससुर मेरे पति के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस बारे में जानकारी हासिल करूं। आखिर मेरे ससुर हर वक्त मेरे पति को डांटते क्यों रहते हैं, कभी भी उनसे प्यार से बातें क्यों नहीं करते हैं। आखिर उनका व्यवहार मेरे पति के लिए ऐसा क्यों है, जबकि मेरा पति उनका इकलौता बेटा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी वजह मालूम करने की कोशिश करती हूँ। आखिर मेरे पति और ससुर के बीच में क्या समस्या है, क्योंकि जब तक यह मामला नहीं सुलझेगा तब तक यह सारी प्रॉपर्टी खुद पे खुद हम लोगों के नाम नहीं होगी, क्योंकि विक्रम उनके इकलौता बेटा था। और अब जानने के लिए मैंने अपनी कोशिश शुरू कर दी। कभी मैं घर के नौकरों से सवाल जवाब करती, कभी अपने पति से इस मामले में सवाल करती, लेकिन नौकर को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। सब यही कहते थे कि बड़े साहब बहुत ही गुस्से वाले हैं और वह छोटे साहब से हमेशा ऐसे ही बातें करते रहते हैं। और जब विक्रम से इस बारे में बात करती, विक्रम सिर्फ एक ही बात कहते, यह मेरे और पापा के बीच की बातें हैं, तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम मेरे पापा के बारे में कोई गलत बात बोलो या फिर सोचो। और यह कहकर विक्रम कमरे से बाहर चला जाता है और मैं फिर से ना उम्मीद सी रह जाती थी। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरे अंदर का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजों के लिए तरसने लगी थी। मैं चाहकर भी कोई चीज अपनी मर्जी से नहीं खरीद सकती थी, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे। और तो और इकलौते बेटे होने के बावजूद मेरे पति अपने ही कंपनी में एक वर्कर के रूप में काम करते थे, और बदले में उन्हें बस नाम मात्र की तनख्वाह ही मिलती थी, जो वह महीने के खर्च में ही चला जाता था। उसके पास एक्स्ट्रा मेरे ऊपर पैसा खर्च करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं था। मैं अपने पति को जब भी किसी चीज के लिए कहती, मेरा पति हिसाब किताब लगाने बैठ जाता था कि वह चीज उसकी तनख्वाह में आ सकती है भी या नहीं। और यही बात मेरे तन बदन में आग लगाने के लिए काफी होती थी। दिन गुजरने के साथ साथ मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। कहने के तो मैं एक खूबसूरत महल जैसे घर में रहती थी, लेकिन मेरी औकात नौकरों की जैसी ही थी। ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और ना ही सजने के लिए कोई खास ज्वेलरी। घर के नौकर भी मेरी कोई बात नहीं मानते थे। अगर घर में किसी का सिक्का चलता था तो वह मेरे ससुर का चलता था। इस घर में खाना तक उनकी मर्जी से बनता था और वही सब कुछ मुझे भी खाना पड़ता था। जो हुक्म ससुर दे दिया करते थे वह हुक्म पत्थर की लकीर हुआ करती थी। इस बात को लेकर कभी भी मैं अपने पति से झगड़ा करती तो वो कहता, अगर तुम यहाँ गुजारा नहीं कर सकती हो तो ठीक है, हम किराए के घर में चलते हैं। और यह बात सुनकर तो मेरा दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता था, और फिर मैं साफ मना करके खामोश होकर बैठ जाती, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम रहने के लिए आलीशान घर तो मिला हुआ था और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। क्योंकि मैंने अपनी सारी सहेलियों को बता दिया था कि मेरी शादी एक अमीर बिजनेसमैन से हुई है। अगर मैं किसी छोटे से किराए के घर में चली जाती, मेरी तो नाक ही कट जाती
और फिर कुछ ही महीना में मुझे यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। अगर मैं पूरी तरह से इस जायदाद का मजा उठाना चाहती हूँ तो मुझे अपने ससुर का दिल जीतना होगा। मुझे उन पर अपने हुस्न का जादू चलाना होगा, चाहे मेरे पति को यह बात पसंद आए या फिर ना आए। मेरी नज़र में अब मेरे पति की कोई अहमियत और मोहब्बत नहीं थी, जबकि मेरा पति मुझ पर पहले से भी ज्यादा जान छिड़कने लगा था। उसके जज्बात में और भी ज्यादा तेजी आ गई थी। वह हर वक्त मेरी मोहब्बत के किस्से पढ़ते रहता था, लेकिन फिर भी मेरा दिल उसके लिए नहीं धड़कता था। मेरा मानना था कि खाली मोहब्बत किसी काम की नहीं होती, यह सिर्फ किताबों और कहानियों की बात होती है। यह असली दुनिया है, कोई फिल्मी दुनिया नहीं है। और असली दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों की गुलाम है। इसलिए मैं चाहती थी मेरे पास इतना पैसा हो कि सब मेरे गुलाम बन जाए। और मैंने यही सोचकर तो विक्रम से शादी की थी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी किस्मत ही मुझे धोखा दे जाएगी। असल में मैं शादी से पहले अपने ससुर के कंपनी में ही नौकरी करती थी और मेरे पति भी वहीं पर काम करते थे। लेकिन उस वक्त मुझे मालूम नहीं था वह यहाँ पर सिर्फ एक नौकर की हैसियत से काम करते हैं। मैं तो यही समझती थी वह मालिक के बेटे हैं, इसलिए कारोबार के कामों पर नजर रखते हैं। मैंने अपनी अदाओं से ही विक्रम को फंसाया था और यह सोचकर शादी रचाई थी कि यह शादी मेरी किस्मत बदल देगी। लेकिन यह भेद मुझ पर शादी के बाद खुला था कि मेरे पति अपने ही कंपनी में तनख्वाह पर ही नौकरी कर रहे थे और कारोबार में उसका कोई भी लेना देना नहीं था। न ही उसके हिस्से में किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी थी। हम जिस कमरे में रहते थे वह इस महल का स्टोर रूम कहलाने के लायक था, क्योंकि वह एक छोटा सा कमरा था जिसमें ना ही ज्यादा सामान था और ना ही कोई एसी लगा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे मेरे ससुर ने तरस खाकर रहम करते हुए मेरे पति को यह जगह दे दी है। काश कि मुझे शादी से पहले मेरे पति की औकात का पता चल जाता तो मैं कभी भी उनसे शादी ना करती। लेकिन गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी ही थी। मैंने कभी विक्रम से उसके पर्सनल मामलों के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की थी और ना ही यह पूछा था यह सब किसके नाम पर है। मैं तो यह समझती थी विक्रम अपने बाप का इकलौता बेटा है, आज नहीं तो कल सब कुछ उसी का हो जाएगा। लेकिन यह बात तो मुझ पर बाद में खुली। उसके पापा उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं यह सब न जान सकी मेरे पति और ससुर के बीच आखिर क्या समस्या है। और फिर अब मैंने अपने ससुर का दिल जीतने की कोशिश शुरू कर दी थी और उनकी सेवा करना शुरू कर दिया था। कभी उन्हें चाय बनाकर देती तो कभी जूस बनाकर देती, तो कभी उनके ही तरीके से खाना बनाकर उन्हें परोसकर उनके सामने अच्छे से तैयार होकर बैठ जाती थी। और मैं जानबूझकर ससुर के सामने ऐसे कपड़े पहनती थी मेरी खूबसूरती ज्यादा से ज्यादा उनको दिखे। लेकिन अफसोस उन पर मेरी अदाओं और खूबसूरती का कोई असर ही नहीं होता था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा पति ऑफिस से काम के बाद जब वापस लौटा तो सीधा आते अपने बाप के कमरे में चला गया। आज तक मैंने कभी भी ऑफिस से आते ही अपने पति को अपने बाप के कमरे में जाते हुए नहीं देखा था। मुझे लगा शायद कोई जरूरी काम होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उन दोनों के झगड़े की आवाज मेरे कानों में पड़ने लगी। वह दोनों बुरी तरह से झगड़ रहे थे। पहले मैंने सोचा जाकर पति को रोकती हूँ, वो झगड़ा ना करे, नहीं तो मेरे ससुर हमें घर से निकाल देंगे। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर उन दोनों के झगड़े में कोई ऐसी बातचीत हो गई और मैं भी अपने ससुर के दिल से उतर गई तो क्या होगा। मैं अपनी पोजीशन अपने ससुर की नजरों में खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए बीच में जाना सही नहीं समझा। दोनों बाप बेटे खुद ही लड़ झगड़ कर खामोश हो जाएंगे, यही सोचकर मैं चुपचाप बैठी रही। थोड़ी ही देर बाद मेरा पति बहुत ही गुस्से की हालत में कमरे से बाहर आया और कहने लगा, अपना सामान पैक करो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं किराए के घर का इंतजाम करता हूँ। हम अभी और इसी वक्त यह घर छोड़कर जा रहे हैं। यह सुनना था कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की कि झगड़ा अपनी जगह है और घर में रहना अलग बात है। झगड़ा हुआ है तो आपको अपने बाप का घर छोड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन वह कहने लगा, अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगा, मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। और फिर देखते ही देखते उसने मेरा और अपना सामान बांधना शुरू कर दिया और अपना सामान बांधकर मेरा हाथ पकड़कर इस बड़े से बंगले से निकल आया। मेरा दिल तो पूरी तरह से बेचैन हो गया था।
कहाँ मैं अपनी अदाओं से अपने ससुर का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी, और कहाँ मेरा पति ना तो इतना बड़ा फैसला कर लिया था, जबकि मैं किसी भी सूरत में इस महल जैसे घर को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन पति के आगे मजबूर थी। मेरा पति मुझे छोटे से घर में लेकर शिफ्ट हो गया था और उसने अपनी नौकरी भी बदल ली थी। मेरे दिल में जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी पति के फैसले से, वह भी खत्म हो गई, और अब तो मेरी जिंदगी ही वापस वहीं पर आ गई थी जहां से शुरू हुई थी। छोटे से घर से ही उठकर मैं इतने बड़े घर में पहुंची थी, और अब फिर वापस इसी छोटे से घर में आ गई थी। मेरे और मेरे पति के बीच अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू होने लगा था। मैं अक्सर उनसे कहती थी कि आपने गलत फैसला लिया है। ऐसी कौन सी बात थी जिस पर आपने अपने पापा से इस तरह झगड़ा किया? मेरी बात सुनकर मेरा पति खामोश हो जाता और अजीब नजरों से मुझे देखने लगता था। कभी कभी तो मुझे उसकी खामोशी बहुत ही रहस्यमय लगती थी। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया, वो एक हफ्ते के लिए कारोबार के काम से दूसरे शहर जा रहे हैं, और वह चाहता था कि मैं इस दौरान अपनी माँ के घर चली जाऊं, और फिर जब वह घर वापस आए मुझे वहां से ले आएंगे। लेकिन मैंने मना कर दिया और अपने पति से कह दिया, मैं अकेले घर में रह सकती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरा पति कहने लगा, ठीक है, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बाप से किसी भी तरह का कोई संबंध ना रखना। अगर वो यहाँ पर आए तब भी उनसे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझसे हद से ज्यादा नफरत करते हैं, और मुझे डर है कहीं वो तुम्हें मेरे खिलाफ ना कर दे। उनकी यह बात सुनकर मैं चौंक गई, और मेरे दिल में ख्याल आया, यह तो अच्छा मौका है जब मैं तन्हाई का फायदा उठाकर अपने बूढ़े ससुर को अपने जाल में फंसा सकती हूँ। वह एक मर्द है और कब तक मेरे ऊपर से नजर चुरा सकता है। पति की गैर मौजूदगी में मैं तो उसके बंगले में आराम से रह सकती हूँ और अपना काम आसानी से कर सकती हूँ। यही सब सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मेरा पति पूछने लगा, क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही हो? मैंने मुस्कुराकर पति से कहा, मैं सोच रही हूँ इस बार जब आप वापस आएंगे तो मैं आपको एक सरप्राइज दूंगी। मेरा पति मुझसे बहुत ही मोहब्बत करता था। यह सुनकर बहुत ही खुश हो गया और मुझे गले लगाकर कहने लगा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं एक हफ्ते में लौटकर आ जाऊंगा। और फिर अपना सामान उठाकर वह घर से चला गया। उसके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली थी। अब इस छोटे से घर में मेरा दम घुट रहा था। मेरे पति ने मुझे एक जिल्लत भरी जिंदगी के सिवा और कुछ भी नहीं दिया था। यह शादी अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती थी। मुझे अपने पति से कभी भी मोहब्बत नहीं थी, मुझे तो सिर्फ पैसों से प्यार था। और अब मुझे एक बार फिर अपने ससुर के घर जाना था और अपनी किस्मत आजमानी थी। शाम के समय मैंने अपना थोड़ा सा सामान लिया और अपने ससुर के दरवाजे पर पहुंच गई। मेरे ससुर मुझे देखकर आश्चर्य कर रहे थे और हैरान थे। मैंने उन्हें रोते हुए बताया, उनका बेटा मुझे छोड़कर दूसरे शहर चला गया है। जब तक वो वापस नहीं आ जाते मुझे अपने पास रहने दे। पहले तो मेरे ससुर हैरत से मुझे देखने लगे, और फिर उन्होंने नौकर से कहकर मेरा कमरा खुलवा दिया। मुझे लगा था कि मुझे इतनी आसानी से दोबारा इस घर में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे ससुर ने मुझसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया और मुझे आसानी से घर के अंदर रहने के लिए इजाजत दे दिया। मैं खुशी खुशी अपने कमरे में चली आई, और अब मुझे रात का इंतजार था जब मैं आसानी से अपना मकसद पूरा कर सकती थी। और फिर रात के 2 बजे मैं खूब अच्छे तरीके से तैयार होकर अपने ससुर के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई थी। मेरे हाथ में जूस का गिलास था जिसमें मैंने नशे की गोलियां डाली थी। मेरा इरादा था कि अगर मेरे ससुर खुद से मेरे पीछे दीवाना नहीं होंगे मैं उन्हें जूस पिला दूंगी, और जब वह होश खो बैठेंगे मैं उनकी ऐसी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगी जिसमें मैं उन्हें ब्लैकमेल करके पैसा हासिल करती रहूंगी। लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि उनके कमरे में जाते ही मुझे जो सरप्राइज मिलेगा उसके बारे में मैं तो अपने सपने में भी नहीं सोची थी। असल में मैं जैसे कमरे में दाखिल हुई, कमरे के अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि कमरे में मेरे ससुर अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ मेरा पति भी मौजूद था, और वह दोनों बड़े आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। उन दोनों को एक साथ देखकर मैं हक्का बक्का रह गई थी, क्योंकि मैं जिस तरह से तैयार होकर उस कमरे में दाखिल हुई थी मेरा पति मुझे फटी फटी आंखों से देख रहा था, और ससुर के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट फैली हुई थी।
विक्रम को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ। फिर मेरे ससुर ने कहा, बहू अंदर आ जाओ। दरवाजे पर ही क्यों रुक गई? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर आसमान गिर गया हो। मुझे चक्कर आने लगे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रखा था। कुछ ही देर पहले मैं अपनी जिस खूबसूरती और जवानी पर इतरा रही थी, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस तरह से अपने आप को छुपाऊं। मेरा दिल चाह रहा था कि यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तभी मेरा पति उठकर मेरे करीब आया और मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा, यह सब क्या है? मेरी जुबान को तो ताला ही लग गया था। मेरे पास उनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। तभी अचानक मेरे पति ने एक जोरदार चाटा मेरे गालों पर मारा और मैं गिर गई। मेरे पति ने वहीं खड़े खड़े मेरे मुंह पर तलाक के पेपर मार दिए थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मेरा पति मुझसे इतनी मोहब्बत करता था। वह मुझे कैसे तलाक दे सकता है? वह तो मेरी मोहब्बत का दीवाना था। विक्रम की आंखों में आंसू थे। वह रोते हुए शब्दों में कहने लगा, मेरे बाप ने मुझे शादी से पहले ही तुम्हारी सच्चाई समझाई थी और बता दिया था कि तुम सिर्फ पैसों के खातिर मुझसे शादी कर रही हो। लेकिन मैंने अपने पापा की बात नहीं मानी और मैंने पापा को यही कहा कि हर गरीब लड़की पैसों की दीवानी नहीं होती है। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरे पैसों से नहीं। फिर भी पापा ने मुझसे कहा, तुम आजमा कर देख लो, जो मैंने कहा वही सच साबित होगा। यह लड़की मेरे ऑफिस में काम करती है और मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। यह सिर्फ पैसों की लालची है। मुझे अपनी मोहब्बत पर विश्वास था, इसलिए मैंने तुम्हें आजमाने की बात पर हामी भर ली थी। पापा मुझसे नफरत नहीं करते थे, लेकिन तुम्हें आजमाने के लिए पापा ने मुझे नौकर बना दिया था और खुद मालिक बन गए थे। मुझसे नफरत का इजहार करने लगे थे ताकि तुम इस बात पर विश्वास हो सके कि मेरे पास कोई दौलत नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। पापा को विश्वास था कि उनकी बात ही सच साबित होगी, इसलिए उन्होंने तलाक के पेपर पहले से ही बनवा कर रखे थे। वह मेरी जिंदगी में तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे क्योंकि तुम एक लालची लड़की थी। मुझे लगा था कि मेरे पास जायदाद ना होने के बावजूद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मुझसे पहले जैसे ही प्यार करोगी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ तुम मुझसे दूर होती चली गई। लेकिन मैंने फिर भी अपने प्यार में कोई कमी ना छोड़ी। मैं अपने प्यार से तुम्हारा दिल जीत लेना चाहता था, लेकिन अफसोस तुमने दौलत की वजह से मुझे छोड़ दिया और छोटी सी छोटी बातों पर मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। मैं जान गया था कि पापा तुम्हारे बारे में जो भी बात कर रहे हैं वह सच है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए पापा से लड़ता रहा। और फिर जब एक दिन पापा ने मुझे बताया कि तुम उनके सामने इस तरह अश्लील हरकत करते हुए आती हो, तो मुझे विश्वास नहीं आया और पापा से झगड़ा शुरू कर दिया कि वह तुम पर इस तरह का इल्जाम ना लगाएं। लेकिन पापा ने कहा वह सच कह रहे हैं। फिर मैंने अपने आप से ज्यादा तुम पर विश्वास किया और तुम्हें यहाँ से लेकर अलग हो गया। पापा बार बार मुझे फोन करके कहते रहे और यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि सच कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनका भरोसा ना कर सका। फिर पापा ने मुझे एक आखिरी खेल खेलने के लिए कहा, तुम दूसरे शहर जाने का नाटक करो, देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीछे क्या करती है। तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। मैंने ऐसा ही किया और दूसरे शहर जाने का नाटक कर पापा के पास आ गया। मैं देखना चाहता था तुम अब क्या करोगी। मुझे विश्वास था कि मेरा प्यार जीत जाएगा और पापा का शक हार जाएगा, लेकिन पापा की बात सच साबित हो गई। मेरे मना करने के बावजूद तुम अपना सामान उठाकर यहाँ चली आई और रात के अंधेरे में इस तरह के अश्लील कपड़े पहन और मेकअप करके पापा के कमरे तक पहुंच गई। और अब मैं समझ गया कि तुम्हारा मकसद पापा को अपने जाल में फंसाकर जायदाद हासिल करने का था। लेकिन जान लो, मैं और मेरे पापा अब तुम्हारे किसी भी धोखे में नहीं आने वाले हैं। पापा तो तुम्हारी असलियत पहले ही जानते थे। मेरी आंखों पर ही प्यार की पट्टी बंधी थी जो अब उतर गई है और अब मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम इसी वक्त इस घर से और हमारी जिंदगी से चली जाओ। यह कहकर विक्रम ने दोबारा मुझ पर एक नजर डालना भी गवारा नहीं समझा। मेरे ससुर भी खामोशी से सर झुकाए बिस्तर पर बैठ गए थे। उनके चेहरे पर अफसोस नजर आ रहा था। अपने जवान बेटे को तकलीफ में देखकर
वह भी खुश नहीं थे। उन्होंने अपने बेटे की आंखें जरूर खोल दी थी, लेकिन उनके बेटे का दिल भी टूटा था। मैंने रोते हुए विक्रम से माफी मांगनी चाही, लेकिन विक्रम ने मुझे माफ नहीं किया, बल्कि आधी रात को ही मुझे घर से निकाल दिया। और फिर मैं अपना थोड़ा सामान लिए अपने माँ के दरवाजे पर चली आई। और आज भी मैं अपनी लालच के कारण अपनी माँ के घर पर ही बैठी हूँ। विक्रम के साथ बिताए हुए पल मुझे हर वक्त याद आते हैं, और मुझे अपने आप में अफसोस होता है कि मैंने सच में अपने जीवन में कितना गलत काम किया है। वाकई विक्रम मुझसे सच्चा प्यार करता था, और उसका प्यार दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा महंगा नहीं था। विक्रम का प्यार बहुमूल्य था, जिसकी कोई कीमत नहीं थी। लेकिन आज मैंने अपने हाथों से उस बहुमूल्य प्यार को गवा दिया था, और अब सिर्फ मेरी किस्मत में आंसू ही लिखे थे। उस रात घर आने के बाद दूसरे दिन ही विक्रम ने मुझे 10 लाख का चेक भेज दिया था, लेकिन मुझे आज यह पैसे कांटों के समान चुभ रहे थे। दोस्तों, अगर आपके जीवन में सच्चा प्यार है, तो फिर आप इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। नहीं तो चाहे आपके पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी नहीं है, तो फिर धन दौलत रहते हुए भी आप अपनी जिंदगी में अधूरे हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।